हम 5 बहन भाई थे। अब्बू अच्छी मुलाजमत पर थे, इसलिए बहुत सुकून भरी जिंदगी गुजार रहे थे। घर का माहौल मोहब्बत भरा था। बहनों की आपस में कभी लड़ाई भी हो जाती थी, लेकिन ये सब जिंदगी का हिस्सा था। ज्यादातर आपस से अनबन होती, क्योंकि शाजिया आपा हम पर रौब जमाती थी और ये बात हमें बुरी लगती थी। बड़ी बहन होने की वजह से हम तीनों छोटी बहनें उनका लिहाज भी करती थीं, लेकिन आपा का गुस्सा हर वक्त नाक पे धरा रहता था। वो किसी का लिहाज नहीं करती थी, मुंह फट थी, हर बात में अपनी मर्जी करती थी और किसी को बात ना करने देती थी। मैं, नादिया और आसमा उनके गुस्से से नाला थे। ताहम अम्मी समझाती थी कि वो बड़ी है, तुम लोग उसके सामने मत बोला करो। याद रखो, हमेशा बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ऐसा कहकर ही माँ ने आपी को और ज्यादा सर पर चढ़ा लिया था। अब वो अम्मी अब्बू को खातिर में ना लाती। ये एहसास जाता रहा कि कौन सी बात उनके सामने करनी है और कौन सी बात उनके सामने नहीं करनी है। आपा की आदत थी कि वो हर किसी का मजाक उड़ाती थी। किसी को कहती कल्लो है, कोई उल्टा तवा है, तो किसी को गंजा कहकर खूब हंसती। मुझे आपा की इन बातों से बहुत चिढ़ थी। उन्हीं दिनों अम्मी ने आपा के रिश्ते के लिए कोशिश शुरू कर दी। दादी अम्मा को कहती थी, बहू तुम्हारी ये लड़की बहुत चालाक और बदतमीज है, मुझे नहीं लगता कि कोई इसे ब्याह कर ले जाएगा। अम्मी दादी को कहती कि इस उम्र की लड़कियां यूं ही नादान होती हैं, शायद पहली थी, बहुत लाड प्यार भी मिला है, वक्त के साथ साथ इसको खुद ही समझ आ जाएगी। वक्त के साथ साथ समझ तो आ ही जाती है, मगर कुछ लोग ऐसे जिद्दी और अनापरस्त होते हैं कि उनको वक्त के साथ भी समझ नहीं आती। आपी भी उन्हीं लोगों में से थी और सोने पर सुहागा उनको अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था, खुद को कोई हूर समझती थी। उन्हीं दिनों खाला रशीदा आपी के लिए अपने बेटे जहांगीर का रिश्ता लेकर आई। मेरा ये कज़न तालीम याफ्ता, खूबसूरत और शक्ल व सूरत हर लिहाज से बेहतर था। अलबत्ता सर पर बाल कुछ कम थे। आपा ने देखते ही हंसना शुरू कर दिया और मजाक उड़ाने लगी, ये तो गंजा है, अब मैं किसी गंजे से शादी करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? अम्मी ने डांटा। खाला तो रिश्ता मांगने आई हुई थी और आपा जहांगीर को देख देख कर ठट्ठे मार रही थी। अम्मी बोली, कुछ शर्म करो, हम तुम्हारी शादी इसके साथ तय कर रहे हैं और तुम उसका मजाक उड़ा रही हो। शाजिया बोली, अम्मा मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैंने इस गंजे से शादी नहीं करनी। अम्मी जान ने सख्ती से डांटा। खाला सामने बैठी थी, उनका चेहरा उतर गया, वो शर्मिंदा हो गई। वो आपा को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। इतने में अब्बू आ गए और अम्मी ने सारी बात बताई तो अब्बू समझाने लगे कि देखो शाजिया बेटी, इससे बेहतर रिश्ता हमें नहीं मिलेगा। मैंने भी लुकमा दिया कि आपी क्या कबाहत है इस रिश्ते में, इतने अच्छे तो हैं भाई, अच्छे हों या बुरे हों, मुझे इससे शादी नहीं करनी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई तो अम्मी भी उनके पीछे चली गई। शाजिया, तुम्हें अपने बाप का भी लिहाज नहीं, कितनी बेशर्मी से तुमने अपने बाप के सामने इनकार कर दिया। अम्मी जिंदगी मैंने गुजारनी है, आपने तो नहीं गुजारनी। मेरी सब सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी, मैं दूसरों पर हंसती थी, अब सब मुझ पर हंसेंगे। खाला सब सुन चुकी थी, वो बददिल हो गई। अम्मी से कहा, रजिया बहन, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी के साथ जबरदस्ती हो और बाद में दोनों की ना बने। मुझे कोई शिकवा नहीं है, सब मुकद्दर के खेल होते हैं। ये कहकर वो कुछ खाए पिए बगैर ही चली गई। खाला की आंखों में आंसू थे। अम्मी खाला को रोकती रही मगर वो ना रुकी। अम्मी भी रंजीदा थी। कहा, शायद मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई है, तभी तो शाजिया मुझे दुख दे रही है। खाला ने अपने बेटे का रिश्ता किसी और लड़की से तय कर दिया और 1 साल बाद मेरे कज़न की शादी हो गई। हम सब शादी में शरीक हुए, लेकिन आपी ना गई। खाला जान और मेरे कज़न ने कोई शिकवा ना किया। उनका घर बस गया, उनको बीवी बहुत अच्छी मिली, उनकी दुनिया आबाद हो गई। उनको कोई गम नहीं था कि शाजिया आपी ने उन्हें गंजा कहकर ठुकरा दिया था। अब मसला जूं का तू था, यानी शाजिया के रिश्ते के लिए अम्मी तंगो दो में मसरूफ थी कि शाजिया को ब्याना है, कोई अच्छा लड़का है तो बताओ। उनको एक नहीं 4 बेटियों की फिक्र थी, मगर सबसे ज्यादा परेशानी उनको शाजिया की तरफ से थी, क्योंकि बकौल अम्मी ये लड़की तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती थी। आपी को अल्लाह ने अच्छी सूरत दी थी, लिहाजा नखुवत भी थी, गरूर भी आ गया था। वो अपने आगे किसी को कुछ समझती ही ना थी। उन्हीं दिनों एक अमीर और मुअज़्ज़िज़ घराने से उनके लिए रिश्ता आया। अम्मी जान को लड़का बहुत पसंद आया। लड़का खूबसूरत, तालीम याफ्ता था और घराना भी खुशहाल था। अम्मी ने हाँ कर दी, लेकिन जिस बात से डर रही थी वही हो गई। जब सारे मामलात तय हो गए तो आपी से पूछने का मरहला आया। अब अम्मी की इज्जत आपी के हाथ में थी।
पहले तो घर की बात थी, खाला रंजीदा होकर भी चुप हो गई थी, मगर अब मामला गैरों का था। जरा सी बदमज़गी दोनों घरानों के लिए ताज़ियाना हो सकती थी। असलम के घर वालों ने अम्मी से फौरी जवाब मांगा था। जवाब में आपी ने फिर एक बार इनकार कर दिया, ये कहकर कि ये लोग देहात में रहते हैं, अब शहरी बन गए हैं तो क्या हुआ, उनकी आदतें तो वही होंगी। देखो तो सही, इतने शौक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और पूरी मेकअप किट मुंह पर उंडेली हुई है, कार्टून लग रहे हैं ये सब। ये कोई जवाज ना था किसी अच्छे रिश्ते को ठुकराने का, मगर खुदा जाने आपी क्यों कुछ समझती ही नहीं थी। वो शादी को खेल समझती थी। शायद आपी के जहन में आइंदा जिंदगी का कोई हकीकी तस्वुर नहीं था। उन्होंने सारा गुस्सा नादिया पर निकाल दिया। एक लम्हे को तो नादिया लरस गई, फिर संभल कर बोली, अम्मी जान, आप बाजी की फिक्र छोड़िए और अब दूसरी बेटियों की फिक्र करें। मायूस होकर अम्मी ने नादिया की तरफ देखा, जो अम्मी के दर्द को समझ रही थी। माँ की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जागी। नादिया माँ से बोली, माँ, मुझे इस घर की इज्जत और आपकी खुशी प्यारी है। अगर आपको ये रिश्ता अच्छा लगा है तो आप उन लोगों को इनकार मत कीजिए। आप ही ना सही, आपकी दूसरी बेटी ही सही, मैं आपका हर हुक्म बजा लाने को तैयार हूँ। यूं नादिया ने माँ की खुशी के लिए सर तस्लीमे खम कर दिया। अम्मी ने उनसे बात की तो असलम के वालिदैन को कोई इतराज़ ना हुआ। बड़ी ना सही, छोटी सही, उन्हें नादिया भी बहुत पसंद आई। उन्होंने रिश्ता इसी घराने से लेना था, सो ले लिया। अब हर कोई कह रहा था कि जोड़े आसमानों पर बंधे हैं और सबको अपनी किस्मत का मिलना है। नादिया की शादी असलम से बड़ी धूमधाम से हुई। नादिया के नसीब में जो था सो उसे मिल गया। अम्मी अब्बू ये सोचकर चुप थे कि चलो एक बोझ तो हल्का हुआ। 2 साल तक अम्मी दिन रात सोचों में जलती रहीं। शाजिया के लिए कोई मुनासिब रिश्ता नहीं आ रहा था। नादिया बाजी अपने घर में खुश और मुतमईन जिंदगी गुजार रही थी और सभी उनकी खुशियों भरी जिंदगी पर रश करते थे। उनको अपने शोहर के सांवले रंग से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि वो तो कहती थी कि असलम से बढ़कर कोई हसीन नहीं है। असलम नादिया की हर बात मानते थे। दुनिया भर की खुशियां नादिया के कदमों में निछावर कर दी थी। अम्मी ने कई औरतों के जिम्मे लगा रखा था कि जैसे मेरी नादिया का नसीब खुला है, ऐसे ही किसी अच्छे घराने से शाजिया का भी रिश्ता आ जाए। सबका ख्याल था कि नादिया को खुशो खुरम देखकर शाजिया को अक्ल आ गई होगी, लिहाजा अब जो रिश्ता आएगा वो नहीं ठुकराएगी। उन्हीं दिनों अब्बू जान के एक दोस्त अपनी फैमिली के साथ आ गए। वो बड़ी मुद्दत के बाद पाकिस्तान आए थे, क्योंकि वो बरतानिया चले गए थे। अब्बू ने बहुत खुशी से उनका खैर मकदम किया और वो हमारे घर ही रुके। उनका बेटा तारिक भी साथ था। वो एक खूबसूरत और पढ़ा लिखा नौजवान था और अब्बू के दोस्त उसके रिश्ते के लिए पाकिस्तान आए थे। वो अपने बेटे के लिए एक पाकिस्तानी और मशरकी इक़्तिदार वाली लड़की ढूंढ रहे थे। जब मिसेस सुल्तान ने शाजिया बाजी को देखा तो बहुत खुश हुई और अम्मी से कहा, अरे लड़की तो घर में मौजूद है और मैं खामखा इधर उधर ढूंढती फिरती हूँ। बस अब मैं तारिक के लिए आपकी शाजिया ही लूँगी। हम सब एक बार फिर डर रहे थे कि शाजिया ऐसी कोई बात न कर दे जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। वही हुआ। ये बात सुनकर हमारी आपा आपे से बाहर हो गई और उसी खुद सरी और जिद से कहने लगी कि मैं अपना वतन छोड़कर बरतानिया नहीं जाऊंगी, जाने वहाँ मेरे साथ क्या हो। इस बार अम्मी को शाजिया पर बहुत गुस्सा आया और उसे खूब सुनाई कि तुम मूवीज़ देख देख कर पागल हो गई हो, हकीकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर रही हो? बूढ़ी हो गई तो कोई भी नहीं आएगा तुमसे शादी करने के लिए। खैर, अब की बार ये कुर्बानी फायजा ने दी। अम्मी ने उसको समझाया कि इतना अच्छा रिश्ता है, शाजिया को तो दिमाग दुरुस्त नहीं है। बेटी, तुम हमारी लाज रख लो और इनकार मत करना। हमारा बुढ़ापा है, जितनी जल्दी तुम अपने घर की हो जाओ अच्छा है। फायजा ने सोचा, आप ही बेहद खूबसूरत हैं, इसलिए उनके मेयार पर कोई उतरता नहीं है और मैं मामूली सूरत की हूँ। क्या खबर ये लोग मुझे कबूल ना करें। उसने अम्मी से कहा, माँ, अगर वो लोग मुझे कबूल करते हैं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। आप मेरी फिक्र ना करें, लेकिन शाजिया आपी का क्या बनेगा? आखिर कब तक वो यूं ही इनकार करती रहेंगी? माँ ने फायजा के शाने पर मोहब्बत से हाथ रखकर कहा, मेरी बेटी, इसके बारे में सोचना छोड़ दो। वो अपनी मर्जी की मालिक है, देख लेना, वो एक दिन ज़रूर पछताएगी और ये वक्त भी हाथ नहीं आएगा। अब मैं तारिक के लिए तुम्हारा ही नाम लूँगी, आगे तेरी तकदीर कि क्या होता है। अम्मी ने आंटी से बात की तो उन्होंने जवाब दिया कि शाजिया भी तुम्हारी बेटी है और फायजा भी, बल्कि फायजा ज़्यादा कम उम्र है। हमें कोई इतराज़ नहीं है। मेरा बेटा अच्छा इंसान है, वो इसे खुश रखेगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। फायजा भी अपने घर की हो गई।
طارق کے ساتھ بیاہ کر لندن چلی گئی۔ اس کے خطوط اور فون آتے تھے، وہ وہاں بہت خوش تھی، سب اس کا خیال رکھتے تھے اور شوہر بھی بہت پیار کرنے والا تھا۔ اب میں اور آپی بچ گئی تھی، اور آپی تو بہت خوشحال تھی کہ بلا ٹلی اور اس رشتے سے جان چھوٹی۔ مجھے اس انکار کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ شاید آپی کو والدین کے بھروسے پر یقین نہیں تھا۔ سب سے بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے امی ابو کو شازیہ آپی کی فکر ایک روگ کی طرح کھا رہی تھی۔ کچھ دن بعد خالہ جان میرے لیے ایک رشتہ لائیں۔ لڑکا نیک شریف اور پڑھا لکھا تھا۔ زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، لیکن کھاتے پیتے ضرور تھے۔ یوں میں بھی اس گھر سے رخصت ہو گئی۔ شازیہ کی ہٹ دھرمی سے ماں باپ کے دل چونکہ پہلے ہی کافی رنجیدہ تھے، لہٰذا میں نے اس رشتے کے لیے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا، بس اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑ دیا اور والدین پر بھروسہ کیا، اور خدا نے اپنی رحمت کر دی۔ میں اپنے گھر میں خوش اور مطمئن تھی۔ والدین نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ 4 بیٹیوں میں سے 3 خوش و خرم اور خوشحال تھیں، اور ماں باپ کی دعاؤں سے ان کو سسرال بھی اچھے ملے تھے۔ اب والد بیمار رہنے لگے تھے، وہ ریٹائرڈ ہو گئے تھے، تو پینشن پہ گزارا کرنا پڑا۔ مالی حالات بھی خراب رہنے لگے۔ امی جان آپی کو سمجھاتی تھیں کہ اب تم رہ گئی ہو، آخر کب تک یوں ہی بیٹھی رہو گی، کب تک ہماری آزمائش چلے گی؟ تمہیں ساری عمر یوں ہی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، کیا پتا کہ اس دن خدا کی طرف سے بلاوا آ جائے، تمہاری شادی کرنا ہم پر فرض ہے۔ اس پر آپی نے جواب دیا کہ میں شادی نہیں کروں گی، بلکہ نوکری کر کے آپ لوگوں کے بڑھاپے کا سہارا بنوں گی۔ امی ابو نے بہت سمجھایا، مگر آپی ضد کی پکی تھی۔ بلاخر شازیہ آپی کی خاطر ابو نے کافی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست کی وجہ سے آپی کو بینک میں نوکری مل گئی۔ والدین بیچارے ٹھنڈی سانس بھر کر چپ ہو گئے کہ بیٹی نے اپنی مرضی کر لی، لیکن اس کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ فائزہ کا سسرال دور تھا، لیکن میں اور میری بہن نادیہ کبھی کبھار اپنے میکے آ جایا کرتی تھیں۔ امی ابو تینوں بیٹیوں کی طرف سے مطمئن تھے، لیکن آپی ان کے لیے ایک خلش بنی ہوئی تھی۔ وہ اب بھی یہ کہتے تھے کہ بیٹی تم شادی کر لو، آخر شادی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا کیا بھروسہ آج ہے کل نہیں، پھر تمہارا کیا بنے گا؟ ابھی بھائی کی شادی باقی تھی، کیونکہ وہ سب سے چھوٹا تھا، اور ابھی اسے ملازمت بھی نہیں ملی تھی۔ جہاں آپی ملازمت کرتی تھی، وہاں آصف نام کا ایک شخص ملازم تھا۔ جانے کیسے دنوں میں رابطہ بڑھا اور دوستی ہو گئی، اور یہ دوستی پیار میں بدل گئی۔ پھر انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ آصف کیسا تھا، کہاں سے تھا، کون تھا، ہمیں کچھ علم نہ تھا، مگر جو قباحت تھی وہ یہ تھی کہ وہ شادی شدہ تھا۔ مگر آپی کی آنکھوں پر تو پٹی بندھی تھی کہ یہ حقیقت جاننے کے بعد بھی انہوں نے آصف کی شریک حیات بننے کا فیصلہ کر لیا۔ پتہ نہیں آصف نے آپی کو کیا گھول کر پلایا تھا کہ آپی تو اب اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ امی ابو نے کافی سمجھایا، مگر یہ لڑکی کب کسی کی ماننے والی تھی؟ وہ اپنی ضد پر اڑ گئی تھی۔ شادی کروں گی تو اسی آصف سے، ورنہ عمر بھر کنواری رہوں گی۔ امی ابو جانتے تھے کہ یہ کتنی ضدی ہے، جو سوچتی ہے کر کے رہتی ہے۔ اچھا، اب جو بھی ہو یہ دلہن تو بنے، شادی شدہ تو کہلائے۔ یہ سوچ کر امی ابو نے شادی کی اجازت دے دی، لیکن شادی نہایت سادگی سے ہوئی۔ کچھ عرصے تک تو آصف نے اس معاملے کو انتہائی خفیہ رکھا، مگر یہ شادی کب تک چھپ سکتی تھی؟ پہلی بیوی کو علم ہو گیا، اس کے بعد تو قیامت آ گئی۔ آصف کی پہلی بیوی ایک پولیس آفیسر کی بیٹی تھی۔ اس نے نہ صرف شوہر کو لوہے کے چنے چبوا دیے، بلکہ ان کی وجہ سے آپی کو بھی کافی عرصے تک گھر میں چھپ کر رہنا پڑا۔ آصف ایسے گئے کہ پھر لوٹ کر نہ آئے، اور نہ آپی کی کوئی خبر لی کہ کس حال میں ہے۔ اس غم میں آپی نے نوکری بھی چھوڑ دی۔ آصف اب اپنی پہلی بیوی کے ساتھ رہ رہا تھا، اور مہینے میں 2-3 دن کے لیے آپی کے پاس آ جاتا تھا۔ آپی جو اب امی ابو کے ساتھ رہتی تھی، اسے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، اور نہ ہی آصف آپی میں سے کوئی اولاد چاہتا تھا۔ آپی جو ہر وقت فلمی ہیروئنوں کی طرح بنی رہتی تھی، اس لیے اس نے عیاشی کے لیے آپی سے شادی کی تھی۔ ایک بار آصف گھر آیا تو اسی بات پر آپی کا ان سے خوب جھگڑا ہوا۔ آصف نے سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ اس نے آپی سے کون سی ہمیشہ کے لیے شادی کی تھی، وہ تو انہیں اچھی لگی تو چھپ کر شادی کی تھی۔ بات اتنی بڑی کہ آصف نے آپی کو طلاق دے دی۔ آپی چلاتی رہیں، پاؤں پکڑتی رہیں کہ خدا کے لیے مجھے طلاق نہ دو، میں تمہارے ساتھ ایسے ہی گزارا کر لوں گی۔ مگر وہ اب آپی سے جان چھڑوانا چاہتا تھا، اور طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے آپی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ آپی آصف کی جدائی میں نڈھال ہو گئی تھی۔ انہیں آصف سے سچی محبت ہو گئی تھی، مگر آصف نے عیاشی کے لیے شادی کی تھی۔ آپی اب کہتی تھی کہ واقعی میرا انتخاب غلط تھا،
वालिदैन ही सोच समझ कर फैसला करते हैं, हम तो जज्बाती हो जाते हैं, तब हमसे दुरुस्त फैसले भी नहीं हो पाते। आपी को तलाक हो गई थी, उनका हुस्न मान पड़ चुका था। जिस हुस्न पर वो इतराती थी और किसी को खातिर में नहीं लाती थी, उसी हुस्न के गरूर ने उनको खाली हाथ किया और अब वो पछताती हैं कि उन्होंने अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसी सदमे से अब्बू फोत हो गए। 1 साल ऐसे ही गुजर गया। फिर अम्मी के कहने पर रिश्ते वाली आपी के लिए रिश्ता तलाश करने लगी, मगर जो भी रिश्ता आता इनकार कर देता, क्योंकि अब आपी की उम्र बहुत हो गई थी। बिलाखिर अम्मी ने आपी की शादी ज़बरदस्ती एक 50 साल के बूढ़े इंसान से कर दी, जिसकी पहली बीवी फोत हो गई थी और उसमें से उसकी औलाद भी थी जो अब जवान थी। उसे भी आपी से कोई औलाद नहीं चाहिए थी, बस बुढ़ापे में सहारे की खातिर आपी से शादी की थी। शादी के कुछ ही अरसे बाद अम्मी भी फोत हो गई थी। आपी अब बहुत पछताती हैं, काश वो उस वक्त अम्मी की बात मान लेती, मगर अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत।